अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड देसी स्पोर्ट्स येट तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एशिया कप 2025। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द इनजस्टिस दैट हैज बीन हैपनिंग टू हसीबुल्लाह खान फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ के 47 प्लेयर्स के कैंप को बुलाया जाता है, लेकिन उसमें हसीबुल्लाह खान हु इज़ द मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर बट द मोस्ट अनलकीस्ट प्लेयर एट द सेम टाइम, उनको क्यों नहीं चांसेस मिल रहे। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, हम सलमान अली आगा के हवाले से एक रिपोर्ट आ रही है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्रिकेट कैप्सूल्स एपिसोड। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया कप के बारे में कि भाई एशिया कप कहाँ पे होगा, क्या सीन है। वैसे तो एशिया कप 2025 विच इज़ गोइंग टू गेट स्टार्टेड, विच इज़ गोइंग टू किक ऑफ इन सितंबर 2025 में, लेकिन आप लोगों को एक बात बताती चलती हूँ, वो ये है कि भाई मेज़बानी इंडिया के पास है, लेकिन क्या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो क्लैश है वो भी इंडिया में होगा। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का क्लैश होगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम विल हैव टू ट्रैवल टू इंडिया, राइट। और जब इंडिया ट्रैवल करना पड़ेगा सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी कंसर्निंग द सर्कमस्टांसेस बिटवीन द इंडियन एंड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एशिया कप 2025 हाइब्रिड मॉडल पे होगा। आप लोगों को याद होगा कि जब एशिया कप 2023 की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी तो उसमें पाकिस्तान ने मैचेस हो नहीं, एशिया कप नहीं था, चैम्पियंस ट्रॉफी था। चैम्पियंस एशिया कप भी था, चैम्पियंस ट्रॉफी भी था। ये दोनों मेरे दिमाग में इस वक्त बहुत क्लैश कर रहे हैं, लेकिन उस बारे में बात करते हैं जिस बारे में हम कंफर्म्ड हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 थी, उसकी जब मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी तो वो भी हाइब्रिड मॉडल में हुआ था। यानी कि इंडिया ने घर बैठ के कह रही हूँ, दुबई में सारे मैचेस खेले थे, जबकि पाकिस्तान ने अपने जो जितने भी मैचेस थे वो पाकिस्तान में खेले थे और ओवरऑल भी मैचेस पाकिस्तान में हुए थे। लेकिन जो इंडिया है उन्होंने सारे मैचेस अपने एक ही वेन्यू पे खेले थे, जिसका काफ़ी एडवांटेज मिला था इंडिया को। और बहुत सारी टीम्स ने शिकायत भी की थी, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के इंडिया को एक अनफेयर एडवांटेज मिला है। खैर, इस टॉपिक को आप साइड पे कर दें, लेट्स टॉक अबाउट एशिया कप 2023। जब इसी हाइब्रिड मॉडल की सपोर्ट लेते हुए जो है पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 को होस्ट किया था, और इसमें क्या हुआ था कि सारे मैचेस वैसे तो पाकिस्तान में खेले गए थे, लेकिन जितने भी मैचेस थे पाकिस्तान और इंडिया का जो क्लैश था वो श्रीलंका में खेला गया था, कोलंबो में मेरे ख्याल से। तो ये जो है, ये सीन है, ये बात है जो मैं आप लोगों से करना चाह रही हूँ कि ना इंडिया पाकिस्तान आता है, और क्योंकि अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जा सकता, इसीलिए जो है फैसला यही किया जा रहा है अभी तक कि हाइब्रिड मॉडल पे करवाया जाएगा। और इंडिया और पाकिस्तान का क्लैश जो है, जितने भी पाकिस्तान के मैचेस होंगे वो पाकिस्तान यूएई में खेलेगा या दुबई में खेलेगा या अबू धाबी में खेलेगा, मतलब एक ही जगह है ऑब्वियसली, लेकिन यूएई में पाकिस्तान के जो है वो मैचेस करवाए जाने का इम्कान नहीं है, मुझे तो लगता है कंफर्म है, क्योंकि बहुत मसले होंगे। ठीक है, अगर पाकिस्तान उधर जाके खेलेगा तो बहुत मसले होंगे, और ना पाकिस्तान फेस करना चाहता है वो मसले, ना इंडिया फेस करना चाहता है। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों को देख रही थी, वो कह रहे थे कि इंडिया जो है उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान के बगैर उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ETC, और वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया को अच्छे से पता है पैसे जनरेट नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान को तो निकाल ही नहीं सकते। हालांकि हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है कि एक दफ़ा एशिया कप हुआ था जो इंडिया ने नहीं खेला था, और एक दफ़ा एशिया कप हुआ था जो पाकिस्तान ने नहीं खेला था। इंडिया ने मेरे ख्याल से 1886 वाला नहीं खेला था और पाकिस्तान ने 1990 वाला नहीं खेला था। ये एक जगह पे मैं पढ़ रही थी, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि यार क्रिकेट इज़ ऑलवेज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, आप क्रिकेट में ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। सोचो उस टाइम को सोचो, मैं तो 2019 को सोचती हूँ और मैं कहती हूँ वो उसके बाद, उस साल के बाद से 2019 के बाद से तो वैसी क्रिकेट ही देखने को नहीं मिली। क्या एनवायरनमेंट था, कोई पॉलिटिक्स नहीं, टीम्स आपस में आराम से खेल रही हैं। उसके बाद तो इंडिया पाकिस्तान के लड़ाई झगड़े ख़त्म ही नहीं होते। क्यों आप लोग इस तरह से करते हो। और भाई BCCI को पैसों की मेरे ख्याल से एशिया कप के मामले में कोई लालच नहीं है। ICC के इवेंट से जितना प्रॉफिट होता है वो BCCI लेता है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन जो एशिया कप होता है ना, आपको पता है सिर्फ एशियन टीम्स खेल रही होती हैं, तो जितना भी प्रॉफिट जनरेट होता है, जो शेयर्स जब वो कंट्रीब्यूट होते हैं हर एक एशियन टीम के बीच में,
तो ऐसा नहीं है कि इंडिया अपना शेयर कहता है भाई वो भी तुम पाकिस्तान वाले ले लो या अफगानिस्तान वाले ले लो या श्रीलंका बांग्लादेश वाले ले लो। वो ये होता है कि बीसीसीआई अपना वो शेयर लेता है लेकिन वो अपने पास नहीं रखता, लेकर वो एसोसिएट टीम्स के दरमियान जो है वो पैसा बांट देता है, वो शेयर बांट देता है, ठीक है। जैसे कि हो गया नमीबिया, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स, ठीक है, और एक और कौन सी टीम थी, यूएसए हो गया, ठीक है। जो छोटी छोटी टीम्स होती है ना उनके दरमियान बांट देता है, अपने पास पैसे नहीं रखता है। अब ये अगर आप उस पर्सपेक्टिव में देखें तो बीसीसीआई एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इससे क्रिकेट बढ़ती है। एसोसिएट टीम्स के बीच में जब आप पैसा बांटते हो ना तो क्रिकेट तो बढ़ती है, साथ साथ एक आपका रोब दबदबा भी बढ़ जाता है कि यार ठीक है बीसीसीआई हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। तो बीसीसीआई को एशिया कप के मामलों में मेरा नहीं ख्याल कि कोई पैसा है। भाई एक ऐसा बोर्ड जो क्रिकेट के बोर्ड आईसीसी से भी ज़्यादा अमीर, ज़्यादा दौलतमंद, ज़्यादा रिचेस्ट बोर्ड है, उनको क्या ही लालच हो सकती है। बात ये नहीं है, दे आर जस्ट आई थिंक ट्राइंग टू सेव क्रिकेट राइट ओवर हेयर। और यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा लो कि अगर वो आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के साथ मैच कैंसिल आउट नहीं करते अपनी लड़कियों का, विमेंस क्रिकेट टीम का, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो जो 2026 में हो या अभी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो 2025 में होगा, इन दोनों में उन्होंने अपना ग्रोथ पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के साथ रखा है। तो जब अगर आईसीसी का वो नहीं कर रहे कैंसिल आउट तो मेंस का क्या करेंगे? और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि विमेंस क्रिकेट टीम से ज़्यादा मेंस क्रिकेट टीम ज़्यादा वैल्यू और प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। सो एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं रही अब। इट इज़ मोर अबाउट द ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज। उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए होते हैं। अभी भी मैं पढ़ रही थी कि मेरे ख्याल से $175 मिलियन उन्होंने लगाए हुए ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज ने। और अगर ये पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस की वजह से ज़ाया होते हैं पैसे तो मुझे लगता है दोनों मुल्कों को कंपनसेट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। What do you guys have to say? Do tell me in the comments below। और अब मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत बड़े इनजस्टिस के बारे में। आज मैं बैठी हुई थी और आपको पता है माई फॉलोइंग लिस्ट इज़ फुल ऑफ द क्रिकेटर्स, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली द स्पोर्ट्स पर्सन, नॉट जस्ट क्रिकेटर्स, सारे स्पोर्ट्स और एथलीट्स वगैरह होते हैं। तो मेरे सामने पाकिस्तान के एक विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्लाह खान की स्टोरी आई। मैंने उनकी स्टोरी देखी। उस स्टोरी में उन्होंने बड़े डिप्रेसिंग मतलब एक वर्ड्स, कुरानिक वर्ड्स शेयर किया हुआ था, लेकिन उसे साफ पता चल रहा था कि ही इज़ नाउ एक्नॉलेजिंग द इनजस्टिस दैट इज़ बीइंग डन टू हिम बाय पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यू कैन से। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो यार कि 47 प्लेयर्स का एक कैंप बुलाया जाता है, ठीक है। 47 प्लेयर्स का एक कैंप है जो कि एनसीए में प्रैक्टिस अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है। और एनसीए का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कैंप है, उसमें ये 47 प्लेयर्स हिस्सा लेते हैं। क्या 47 प्लेयर्स में हसीबुल्लाह खान की जगह नहीं बनती? क्या 47 प्लेयर्स जो हैं वो इतने कम नंबर है कि उसमें एक हसीबुल्लाह या तो होता कि यार डिज़र्विंग नहीं है बंदा, या उसमें जो है डिज़र्विंग नहीं है, या फिर उसको इतना वो नहीं है कि भाई वो खेल नहीं सकता, तो मैं कहती भी कि डियार्ट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई एक ऐसा बंदा, ठीक है, हु इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, ठीक है, विद हिज रिकॉर्ड, विद हिज परफॉर्मेंस, ही इज़ मास्टर एट आर्ट, ठीक है। अभी करंटली पाकिस्तान का विकेट कीपर ये जो बैट्समैन है हसीबुल्लाह खान की बात कर रही हूँ, ही इज़ द मोस्ट डिज़र्विंग येट द मोस्ट अनलकीस्ट पर्सन एट द सेम टाइम। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो यार कि अभी लिस्ट ए के अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊँ इसके 51 मैचेस खेल के 50 इनिंग्स में ही हैज़ गॉट अ टोटल ऑफ 2301 रन। 2301 रन इन्होंने स्कोर किए हुए हैं सिर्फ 50 इनिंग्स में, ठीक है, इंक्लूडिंग 10 हाफ सेंचुरीज, ठीक है, 10 हाफ सेंचुरीज हैं और 9 सेंचुरीज, 900 टू हिज नेम। ना सिर्फ ये बल्कि ये जो 2301 रन इन्होंने स्कोर किए हैं, ही हैज़ स्कोर दैट एट एन एवरेज ऑफ, मैं पढ़ रही थी कितनी एवरेज थी, 51 की एवरेज, 50 प्लस यानी कि 51 की एवरेज उनकी है। स्ट्राइक रेट 88 का। इतने ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट और एवरेज के साथ इस बंदे ने लिस्ट ए में रन स्कोर किए हुए हैं। एंड देन यू टॉक अबाउट अगर हिम इन फर्स्ट क्लास, तो उसमें भी 4 सेंचुरीज इन्होंने स्कोर की हुई हैं। इतना परफॉर्मिंग, इतना टैलेंटेड लड़का, क्यों नहीं आप इसको चांस दे रहे हो? क्यों इसके साथ इतनी ज़्यादती हो रही है? कैन एनीवन प्लीज़ एक्सप्लेन दैट? कितने प्लेयर्स का कैंप है जो आप इसको नहीं बुला सकती हो? ऐसे जैसे आपके पास लाइन लगी हुई है विकेट कीपर बैट्समैन की। भाई ओडीआई में एक वेल नरिश्ड, वेल फ्लरिश्ड अगर आपको एक विकेट कीपर बैट्समैन मिल रहा है तो और क्या चाहिए? लेकिन नहीं भाई, नहीं,
हम तो जाती हैं, वी आर फेमस फॉर द इनजस्टिस टू आवर प्लेयर्स। क्यों होता है क्रिकेट में? वाई क्रिकेट समटाइम्स गेट्स सो क्रूअल टू इट्स प्लेयर्स? क्यों? You won't believe, but he has got 62 dismissals. 62 dismissals as a wicket keeper in List A cricket. Mind blowing statistics. और उसके बावजूद he has not been called to the camp. For what damn reason? Just explain that. Put that in front of me. मुझे आज भी याद है 2023 में पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स का मैच था। कराची किंग्स के बॉलर्स ने पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख दिया था। 2 रन पे 3 आउट हो गए थे पेशावर के। हसीबुल्लाह खान आता है, 50 रन स्कोर करता है और एक ऐसी सिचुएशन में ले आता है कि पेशावर ज़ल्मी वॉज एबल टू पोस्ट अ टोटल ऑफ 197 रन और पेशावर ज़ल्मी वो मैच जीत गया था। जब इतना अच्छा परफॉर्मिंग प्लेयर होता है तो क्यों नहीं आप उसका साथ देते हो? क्वेटा ग्लैडिएटर्स अच्छी खासी ज्यादती करने में ना लंबा हाथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स का भी है। पूरे 13 गेम्स में ही दिस गाय वाज बेंच्ड। क्यों? आप कहते हो पीएसएल इज देयर, पीएसएल जो है वो नरिश करता है खिलाड़ियों को। कहाँ गई सारी नरिशमेंट? तो यार थोड़ा रहम करो। और मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें वी शुड एंड द क्रिकेट कैप्सूल एपिसोड। बहुत जज्बाती हो गए हम। मैंने सलमान अली आगा के हवाले से एक बात करनी थी, बट मेरे ख्याल से वो कल के एपिसोड में होगी, क्योंकि आज के एपिसोड का टाइम हो गया ख़त्म। इट्स ऑलरेडी बिन 11 मिनट्स। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।